बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर कहानी से वासी, यानी जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाता ही है। इधर एक खड़ी है हमारे समाज की छतरानी और इधर भी एक क्षत्रिय समाज से लोग हैं जो कि ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। बहुत कुछ बताऊंगा और अभिषेक जी से भी मिलवाऊंगा। और आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है आपके सामने जो टेलीविज़न स्क्रीन पे, ये तमाम चीज़ है। और ये जो अभी जो अपने भाषण दी थी, जो अपनी विचारों को रखी थी, वो जो आप सुन रहे हैं इसको सुनिए और सीधे सीधे साक्षात्कार इनसे हम बात भी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको छतरानी करके स्वागत करूं या फिर वीआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता? देखिए, इंसान कह के इंसानियत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम एक इंसान हैं और हम लोग यहाँ पे अगर कर्म भूमि पे हैं तो हम लोग जनता के सेवक हैं और हम लोगों को अपने समाज का जो कमज़ोर कड़ी है उसको उठाना है। जी, ये बताइए कि आप अपने समाज को पहले प्रमुखता से रखते हैं या फिर सिर्फ अपनी पार्टी को? देखिए, हमारा जो समाज है वो संरक्षण के लिए जन्म लिया है और हमेशा से ये इतिहास गवाह है कि हम लोग संरक्षण करते आए हैं और लोगों की मदद करते आए हैं। तो हमारी पार्टी है तो उसकी संरक्षण हम कैसे नहीं करेंगे। चलिए, अब मैं वो जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं इस समाज के, इसी समाज की, जिस समाज के हमारी जो छतरानी हैं, उसी समाज से एक और हमारे राजकुमार हैं। सर जी, ये बताइए, वो जो स्कूल है, वो जो आपका गाड़ी है, वो जो आप जो होम करवा देते हैं सर, वो क्या क्या है सर? वो सर वैदिक यज्ञ हवन है। वो होम शब्द उसको न कहे, वो काफ़ी पुरानी चीज़ है जी। और हम नया लेके नहीं आए हैं। भारतवर्षों की करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का वो अद्वितीय चीज़ है, जिसको करने से हमारे धर्मों में ये जो चिंतन है कि हम नेचर के पुजारी हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं। इस प्रकृति के लिए, प्रकृति के प्रति जो हम कर्जदार हैं, वो कर्ज चुकाने के लिए वो एक प्रक्रिया है जिसको हमारे पूर्वज ऋषि मुनि संत करते थे। उसको हम सभी, मैं करता भी हूँ और अपने बच्चों को भी प्रेरित करता हूँ कि आप भी करो। सर एक सवाल, अपने समाज से कितने लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हैं? मैं अभी एक फ्री में समाज से पढ़ाने को तो छोड़िए, ज्ञान ज्योति गुरुकुलम के 6 ब्रांच चलते हैं। 6 ब्रांच में कितने बच्चे हैं मैं गिन नहीं सकता हूं, वो हर ब्रांच के मेरे इंचार्ज गिनेंगे। लेकिन उससे ऊपर उठ के एक बात बताता हूं, अभी हमने 30 लाख रुपया की लागत से एक निःशुल्क गुरुकुलम वैशाली जिला के पातेपुर की धरती पर स्थापना कर दी है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरा आह्वान करता हूँ, किसी भी, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के बच्चे अगर 5 क्लास पास आउट हैं और हमारे हिसाब से वो टेस्ट में पास आउट होते हैं तो उसको PhD हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास रख के करवाएंगे, स्नातक करवाएंगे, उनके माता पिता को और राष्ट्र को सौंपेंगे। बाकी जो हमारे चालू ब्रांचेज में जो फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं वो अलग है, उसका रिकॉर्ड अलग है, वो मुझे अपने इंचार्ज से लेके आपको देना पड़ेगा। लेकिन कम से कम 500 होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। सर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दर्शक ये झूठ बोल रहे हैं, सच मैं परोस दूंगा आपके सामने और आपको मैं वो पूरा वीडियो दिखाऊंगा। इनके वो से ज्ञान की गंगा जो बहाते हैं, वाकई में फ्री में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वो सब कुछ आपके सामने हूबहू रख दूंगा। अब फिलहाल अभिषेक जी से मिलते हैं। अभिषेक जी, हमेशा आप धर्म के मामले में अब बढ़ चढ़ के भाग लेते रहते हैं। आज राजपूत समाज का ये जो अपना समागम था, इसमें भी आप उपस्थित हुए। सर क्या है आपका मोटिव, क्या है, आप किस ओर जाना चाहते हैं? राजनीति की ओर जाना चाहते हैं या धर्म वाला बनना चाहते हैं, धर्म गुरु बनना चाहते हैं? नहीं, दोनों दो चीज़ है। आप जो बोले दोनों दो चीज़ है और दोनों चीज़ में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और देखिए, जो समाज सेवा है तो पॉलिटिक्स करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है। और धर्म का जहाँ तक बात आता है तो जब तक हमारे बच्चे के अंदर संस्कार नहीं आएंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले संस्कार जरूरी है। अभी हमारे बड़े भाई ने बोला, बहुत अच्छा बात बोले, जब तक ये हवन इनके यहाँ जो गुरुकुलम में जो होता है और अब हवन करवाते हैं, इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए सर, मैं अब ये बताऊंगा कि आपके समाज की एक बच्ची यहाँ पे आई हुई है जो छतरानी है, जिसने अपने जो करतल जो आवाज़ थी उससे आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर दी। ऐसी बच्चियों को आप लोग आगे लाइएगा या नहीं लाइएगा? बिल्कुल लाएंगे, आप पूछिए। सबसे पहले हम ही फ़ोन किए हैं और एक फ़ोन पे ही हमारी परंपराओं में धन के लिए माता लक्ष्मी, ज्ञान के लिए माता सरस्वती और ताकत के लिए माता दुर्गा और इस संपूर्ण जगत के नाश को मिटाने के लिए माँ काली आगे रहती है। हमारी माता गार्गी ने एक समय में पूरी दुनिया के विद्वानों को चैलेंज दे दिया कि भारत की संस्कृति कितनी आगे है। तो आप जो ये सवाल कर रहे हैं, ये रिपीट सवाल है, ये पहला सवाल नहीं है। हिंदू संस्कृति ने हमेशा अपनी बेटियों को पूजा है और वो उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने जीवन के पल पल में, छन छन में, पूजा में, परिवार में, सब में उन्हीं को आगे रखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिया दीदी आगे थी। चलिए दोस्तों, ये सब कुछ बातचीत हुई, इनके स्कूल को भी हम दिखाएंगे और प्रिया जी से भी हम आपको पटने में मिलवाएंगे। इससे पहले भी हम लोग की मुलाकात बहुत सारे प्रोग्राम में हो चुकी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं पहली मुलाकात है। नहीं, हमने आदा शर्मा का भी प्रोग्राम किया था पटना में, उसमें यह बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ली थी। दोस्तों, इन सारे चीज़ों को, सारे वीडियोज़ को हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। फिलहाल कुछ लोगों से और गुफ्तगू करते हैं। तो उस कड़ी में मैंने कहा था कि मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूं। सीधे सीधे आप जो बेटी विद्यान के डायरेक्टर हैं,
मैं उनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत आपका। सर आज का जो ये थीम था सर, जो आज का जो ये प्रोग्राम हुआ सर, उसमें क्या निकल के क्या आया कि जो कहते हैं निष्कर्ष क्या रहा सर? निष्कर्ष 100% में जो है 25% आया। लोग एकत्रित हुए। हमारा जो लक्ष्य था कि ठोस काम हो और शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, रोजगार संबंधी मुद्दों पर आधारित लोगों का विचार, सुझाव और रास्ता लोग प्रदान करें। लेकिन 50% लोग जोश में अपना प्रवचन कर लिए, 50% लोग बात को समझे। तो ये पहला प्रयास था। अब इस प्रकार का जो लक्ष्य है, मानवीय सद्गुणों पर आधारित, चरित्र पर आधारित आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, क्षत्रिय बंधुओं का विकास हो और जो अपना पुराना संस्कृति है, हम जिए तो देश के लिए, मरें तो देश के लिए।